अब सर यहाँ पे हम देखें कुछ प्रॉपर्टीज़, हम इसे प्रॉपर्टी कह लीजिए या थ्योरम आप कह लीजिए। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं देख रहा हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अभी आपने पिछले वीडियो में देखा कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ओके। और 1 मिनट, देखिए ज़रा इसे। तो हमने कहा कि ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो जब दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी या बी इंटू ए करेंगे, दोनों की वैल्यू तो डिफरेंट होगी, लेकिन दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ओके, सबसे पहले हम इस पे आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, फिर उसके बाद हम सेकंड और थर्ड देखेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने दो एग्जांपल लिया। यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया मैंने 1 2 3 4 और बी दिया 2 1 1 1। सबसे पहले हम ये देखें कि क्या ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हमने कहा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 4 माइनस सिक्स यानी -2। और फिर मैंने कहा कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो 2 - 1 यानी 1। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये भी ज़ीरो नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ये भी ज़ीरो नहीं है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेशन देखें। अगर हम ए इंटू बी करते हैं सपोज, तो ए इंटू बी करेंगे 1 2 और 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2, फिर 1 2 का 1 के साथ 1 + 2, फिर 3 4, ये हो जाएगा 6 + 4, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा। तो अब यहाँ पे देखिए आप, ये हो जाएगा 3 + 4। ओके, तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4, ये 3, ये 10, ये 7। ठीक, अब जब हम इसे यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी ये मल्टीप्लाई होगा, इसको हमने कहा कि 28 - 30, ये हो जाएगा -2। ठीक, इसी तरीके से अगर आप b इंटू ए करते हैं, तो b इंटू ए करेंगे तो भी हमको यहाँ पे एक नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो हमें यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि a और b अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी नॉन सिंगुलर होगा। ओके, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नॉन सिंगुलर। अब यहाँ पे ज़रा देखिए, ये कह रहा है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि a और b अगर, ठीक है, आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर से मतलब नहीं है। अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो उसके मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, इस चीज़ को भी हम इस एग्जाम्पल से समझें। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल से अगर आप समझते हैं तो आपको देखिए क्या मिलेगा। यहाँ पे हमने देखा, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी क्या है, -2 है। अगर हम यहाँ से देखें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1, ये हो जाएगा -2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल है। ठीक, तो हमने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को समझ लिया कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नॉन सिंगुलर होता है। और दूसरी बात ये कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब हमको थर्ड पॉइंट समझना है, तो थर्ड पॉइंट के लिए, ठीक है, हम चलते हैं। थर्ड पॉइंट एडजॉइंट के बारे में है। तो एडजॉइंट के बारे में है तो आपको एडजॉइंट याद होगा, हमने पिछले वीडियो में देखा था। यहाँ पे एक फार्मूला, वो फार्मूला क्या था कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, अब ज़रा इसको समझने के लिए हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ कि लेट ए इज़ ए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे जो ए है वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे ज़रा देखिए, यहाँ पे मैंने कहा कि
अब इस प्रॉपर्टी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे, अगर ये एक मैट्रिक्स ए है, इसको मैंने मैट्रिक्स बी मान लिया, ठीक। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट लेता हूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये पूरा हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, अब इस चीज़ को ज़रा याद, इसको आप जो है एक क्वेश्चन आपको याद होगा, चलिए क्वेश्चन नहीं मैं आपको याद दिलाता हूँ। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई अगर हम करते हैं तो हमको एक मैट्रिक्स मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट इस आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 1 होता है, आई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 1, ठीक है। तो 1 1 1 ये आई है, ये डिटर्मिनेंट यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब देखिए जब हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं, जब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको ये डिटर्मिनेंट मिलेगा। अब हम जब इस डिटर्मिनेंट को कॉमन लेंगे तो डिटर्मिनेंट को हम R1 से R2 से R3 से 3 टाइम कॉमन लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये उसका डिटर्मिनेंट है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 होता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि क्यूब इंटू आई, ठीक। तो अब यहाँ पे इस बात को समझिए, इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इंटू, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, इंटू 1, ठीक। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब। कैसे, किस तरीके से, ये समझ में आ गया आपको कि आई के साथ हम डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम उस मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो अब कॉमन कैसे होगा, मल्टीप्लाई होने को तो मैट्रिक्स में हुआ था, कॉमन होने के लिए क्या हुआ, डिटर्मिनेंट से कॉमन हो रहा है। तो जब कॉमन होगा तो R1 से R2 से R3 से कॉमन होगा, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकलेगा, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकलेगा, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकलेगा, तो 3 टाइम ये निकलेगा, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब। तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 होगी क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, ठीक है, इसे मैं मिटा दूँ। अब यहाँ से जब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ तो अब देखिए आगे क्या होगा। किसी भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का किसी भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट उन दोनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो a इंटू बी, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो सेम फार्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, और यहाँ है क्यूब। तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, अब ये देखिए ये कांस्टेंट इसके साथ डिवाइड होगा, ये बनाएगा 3 - 1, ठीक। अगर ये 3 क्रॉस 3 है, यहाँ पे मैं ये बता दूँ आपको कि A इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स लिया गया है उसका ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n है तो ये बनेगा n - 1। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर मैंने 3 लिया था तो यहाँ पे बनेगा 3 - 1, ठीक है। तो जब 3 - 1 बनेगा तो n पे क्या बन सकता है, n - 1 बनेगा। अगर हम मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 लेते हैं तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, 2 - 1 बनना चाहिए। तो अब ये देखिए हम ये एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, तो उस एग्जाम्पल का एक जनरल फॉर्म हम ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n - 1, यानी ऑर्डर -1। ये n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, n - 1। ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 - 1। अगर हम यहाँ पे 2 क्रॉस 2 लेंगे तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, 2 - 1 बनना चाहिए, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ a, जब दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी मॉड a डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 3। कैसे होगा उसको मैंने एग्जांपल से आपको दिखाया था। अब ये डिटर्मिनेंट दोनों अलग अलग हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, और उसके बाद ये, अब ये इसके साथ डिवाइड होगा तो यहाँ पे बनाएगा 3 - 1,
ठीक है। तो अगर ये 3 - 1 है यानी कि ये ऑर्डर 3 है, अगर ये ऑर्डर n होता तो यहाँ पे n-1 हो जाता। तो ये 3 पॉइंट्स हमने देखा कि ए और बी अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी नॉन सिंगुलर होगा और उतने ही ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ऑलवेज। ठीक, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 यानी ऑर्डर -1। अब इसको आप याद रखेंगे। ओके, चलिए ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और भी कुछ देखें, उसको अगले वीडियो में।